आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में और समझेंगे इनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ट्रू सेंस में सबमरीन कहा जाता है क्योंकि इस तरीके की सबमरीन्स पानी में अनलिमिटेड समय तक रह सकती हैं और इनकी पानी में ड्यूरेशन केवल क्रू के फूड से ही लिमिटेड होती है। भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन स्टोरी लगभग 34 साल पहले शुरू हुई थी और नौसेना की इस जर्नी की शुरुआत उस समय सोवियत यूनियन की मदद से की गई थी। इन सबमरीन्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जनरली कितने प्रकार की होती हैं। इन सबमरीन के बेसिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये आमतौर पर दो प्रकार की सबमरीन्स होती हैं। पहली, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं और इस तरीके की सबमरीन्स को SSBN कहा जाता है। ये सबमरीन्स काफी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में कैरी करती हैं और इसी वजह से इस तरीके की सबमरीन्स को काफी ज्यादा स्टेबल बनाया जाता है। इनफैक्ट ये सबमरीन पानी में बहुत ज्यादा अजाइल भी नहीं होती हैं और इसी वजह से अगर आप इनको एयरक्राफ्ट के साथ में कंपेयर करें तो इनको आप बॉम्बर टाइप का सिस्टम कह सकते हैं। हालांकि जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स कैरी करती हैं उनको SSGN कहा जाता है। वहीं पर इनका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का, जिनको SSN कहा जाता है। इस तरीके की सबमरीन्स पानी के अंदर काफी ज्यादा अजाइल होती हैं। उसके अलावा ये काफी ज्यादा गहराई में डाइव भी कर सकती हैं और इस तरीके की सबमरीन्स का जो मेन काम होता है वो दूसरी सबमरीन्स या शिप्स को डुबाना होता है। एरियल सिस्टम्स के हिसाब से आप इनको फाइटर जेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अगर इंडियन सबमरीन हिस्ट्री की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की सबमरीन जर्नी INS चक्रा के साथ में यानी कि K-43 चार्ली क्लास न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन से शुरू हुई थी। ये सबमरीन 1987 में भारतीय नौसेना के लिए सोवियत यूनियन से लीज पर ली गई थी और लगभग 3 साल के बाद में इस सबमरीन को सोवियत यूनियन को वापस लौटा दिया गया था। इस सबमरीन से पहले इंडियन नेवी के पास में कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं थी और माना जाता है कि इसी सबमरीन के ट्रांसफर के बाद में भारतीय नौसेना को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस मिला था। थियोरेटिकली ये सिस्टम एक SSGN था, लेकिन माना जाता है कि भारतीय नौसेना को मिसाइल कंपार्टमेंट में जाने का एक्सेस नहीं था और इसी वजह से इसे SSN कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कहीं न कहीं यही कारण था कि ये सबमरीन केवल 3 साल के लिए लीज पर ली गई थी। INS चक्रा यानी कि K-43 की लीज 1987 में स्टार्ट हुई थी और साल 1991 में इस सबमरीन को सोवियत यूनियन को वापस दे दिया गया था। नौसेना को अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन साल 2012 में मिली थी और ये सबमरीन भी रशिया से लीज पर ली गई थी। जहां पर पहली INS चक्रा एक चार्ली क्लास की सबमरीन थी, वहीं पर ये INS चक्रा यानी कि S-71 अकुला क्लास की सबमरीन थी। इसी साल ये सबमरीन अपनी लीज खत्म होने से थोड़ा पहले रशिया को वापस कर दी गई है। वहीं इंडियन नेवी आने वाले कुछ समय में रशिया से ही लीज पर एक और अकुला क्लास की सबमरीन लेने वाली है। इस सबमरीन को लेकर अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। माना जा रहा है कि ये सबमरीन होगी K-391 यानी कि ब्रतास्क और साल 2025 तक ये सबमरीन भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। इसके अलावा कल ही एक रिपोर्ट आई है कि भारतीय नौसेना और रशिया के बीच में एक और सबमरीन को लेकर नेगोशिएशन शुरू हो चुका है और ब्रतास्क के अलावा भी भारतीय नौसेना एक और सबमरीन रशिया से लीज पर लेने वाली है। यानी कि जो भारतीय नौसेना INS चक्रा के रिटर्न के बाद में बिना न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के हो गई थी, वो आने वाले समय में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल कर सकती हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सी सबमरीन भारतीय नौसेना लीज पर लेगी, लेकिन चांसेस हैं कि ये सबमरीन एयरबेस हो। इस सबमरीन का कंस्ट्रक्शन आमूर शिपयार्ड पर चल रहा था और साल 1996 में इसको 40% कंप्लीट करके वैसा ही छोड़ दिया गया था और अगर भारतीय नौसेना इसके कंप्लीशन के लिए बाकी पैसे देती है तो इस सबमरीन को कंप्लीट करके भारतीय नौसेना को लीज पर दिया जा सकता है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने वाली हैं और ये सबमरीन देश में बनाई जाएंगी। हालांकि इन सबमरीन्स को भारतीय नौसेना में इंडक्ट होते होते साल 2035 तक हो जाएगा और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना एक और सबमरीन रशिया से लीज पर ले रही है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना के पास में 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। आइए अब बात करते हैं जो सबमरीन की दूसरी कैटेगरी है यानी कि SSBN के बारे में। SSBN यानी कि सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करने वाली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती हैं और इस तरीके की सबमरीन अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करती हैं। अगर इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जाए तो अरिहंत क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना की सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इस क्लास में भारतीय नौसेना के पास में 2 सबमरीन है। पहली S-2 INS अरिहंत और दूसरी S-3 INS अरिघात।
कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इनके अलावा भारत 2 और बड़ी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना रहे हैं, जिनका नाम है S4 और S4 स्टार। S4 स्टार को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से S4 की ही तरह एक और सबमरीन बनाई जा रही है, जिसको इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से S4 स्टार नाम दिया गया था। अरिहंत क्लास की सबमरीन 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन्स 12 सागरिका या 4 K4 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को कैरी कर सकती हैं। वहीं अगर S4 क्लास की बात की जाए तो ये सबमरीन्स 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी और ये अरिहंत की तुलना में दुगनी मिसाइल सिस्टम्स कैरी करेंगी, यानी कि 24 सागरिका या फिर 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल। आमतौर पर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये सबमरीन 2 अलग अलग प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे कैरी कर सकती है और K4 की तुलना में सागरिका का नंबर क्यों ज्यादा होता है। देखिए, सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल डायमीटर में काफी कम है और जिस साइलो में एक K4 मिसाइल डाली जाती है उसी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में 3 सागरिका मिसाइल्स को भी कैरी किया जा सकता है और ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार की होती है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में भारतीय नौसेना के लिए S4 की तुलना में लगभग दुगने डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन के ऊपर भी काम किया जा रहा है और इस सबमरीन को कहा जाएगा S5 क्लास ऑफ सबमरीन। S5 क्लास की सबमरीन 13,500 यानी कि 13,500 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी और ये सबमरीन K4 से भी बड़ी K6 बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकेगी। K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मर्व केपेबल होगी और माना जा रहा है कि S5 क्लास की सबमरीन 12 से लेकर 16 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकेगी। अगर भारतीय नौसेना के ये सारे प्लान समय के साथ कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास में 15 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगी और इन 15 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में से 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75A के तहत बनाई जाने वाली इंडियन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होंगी। वहीं पर अगर सेकेंड चक्रा लीज को भी कंसिडर किया जाए तो भारतीय नौसेना के पास में 2 अकोला क्लास की भी सबमरीन्स होंगी और ये भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होंगी, यानी कि ओवरऑल भारतीय नौसेना के पास में आने वाले समय में 8 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होंगी। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि जो सबमरीन लीज पर ली जा रही हैं वो कितने समय तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल रहेंगी और अगर इनको वापस किया जाता है तो तब भी भारतीय नौसेना के पास में 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स रहेंगी। वहीं पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास में 2 अरिहंत क्लास की सबमरीन्स ऑलरेडी मौजूद हैं और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से INS अरिघात को ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है। वहीं पर अगर S4 क्लास की सबमरीन्स की बात की जाए तो इन दोनों सबमरीन्स के हल तैयार हैं और ये दोनों सबमरीन अपनी कंस्ट्रक्शन साइकिल के काफी एडवांस स्टेजेस में हैं। वहीं पर अगर S5 क्लास की सबमरीन्स की बात की जाए तो माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना 3 ऐसी सबमरीन्स बनवाएगी और अगर आप HSL की सैटेलाइट इमेजेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सबमरीन्स को लेकर भी मूवमेंट चल रहा है। ओवरऑल SSBN का नंबर आने वाले समय में 7 का होगा और इसी वजह से कहा जा सकता है कि सबमरीन्स को लेकर जो प्लान चल रहा है वो अगर समय पे पूर्ण किया जा सकेगा तो भारतीय नौसेना की सबमरीन क्षमता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।